अगर आप काम को टालते रहते हैं और फिर उनका ढेर लग जाता है तो यह बुक समरी आपके लिए है। इसे सुनकर आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी काम को कम समय में और बड़े आराम से किया जा सकता है। बहुत से काम हों तब भी आप कंफ्यूज हुए बिना उन्हें आराम से और समय पर कर पाएंगे। चलिए आप सुनिए ईट दैट फ्रॉग की समरी। टाइटल ईट दैट फ्रॉग आपको अटपटा सा लगा होगा। यह एक मुहावरे की तरह है। यहाँ फ्रॉग का मतलब किसी भी काम से है जिसे आप टालते रहते हो। जैसे फ्रॉग खाना मुश्किल है वैसे ही वह काम भी आपके लिए मुश्किल है, इसलिए राइटर कहते हैं ईट दैट फ्रॉग मतलब मुश्किल काम को कर लो। फिर बुक में बताया गया है कि फ्रॉग खाना कैसे है, मतलब मुश्किल काम कैसे करना है। राइटर ने 2 फैक्ट बताए हैं। अगर आपको फ्रॉग खाना है तो जल्दी से खा लें। अगर उसकी तरफ देखते रहोगे तो खाने का मन नहीं करेगा। उसी तरह कोई भी काम करना है तो उसे जल्दी से करें। ज़्यादा टाइम देंगे तो वो काम खिंचता चला जाएगा और उसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अगर 2 फ्रॉग हैं तो जो गंदे वाला है उसे सबसे पहले खा लें, मतलब 2 कामों में जो सबसे टफ है उसे पहले निपटा लें। आइए अब समरी को सुनते हैं। क्या मिक्सचर ख़राब पड़ा है और बहुत दिनों से ठीक करवाने की सोच रहे हैं लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा है। बिजली का बिल भी देना है या टीचर्स ने 1 महीने से असाइनमेंट दे रखी हैं और आप एक भी पेज नहीं लिखा है। हम में से हर कोई कभी न कभी किसी न किसी काम को टालता रहता है। इस तरह वो काम लंबा खिंचता जाता है और वक्त से नहीं हो पाता। लेकिन इस बुक की समरी सुनकर आप टाला मटोली की आदत छोड़ पाएंगे और हर काम जल्दी और समय से करना सीख जाओगे। इसलिए राइटर ने ये इसके लिए 21 रूल्स बताए हैं। आइए सबसे पहले रूल्स को देखते हैं। पॉइंट 1, सेट द टेबल। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप दिमाग से सोचेंगे तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती, सब कुछ कंफ्यूज रहता है। इसलिए सारा कुछ पेपर पर लिखकर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल्स हैं तो सब साफ साफ दिखने लगेंगे और ब्रेन काम में हर पहलू को ठीक से समझ पाएगा। 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। कल क्या क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान कर लें। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपको 3 लिस्ट बनानी है, मास्टर लिस्ट, मंथली लिस्ट, वीकली लिस्ट। इससे आपको अपने काम साफ साफ दिखेंगे और आप कोई भी काम नहीं भूलेंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना बढ़ जाएगी। पॉइंट 3, अप्लाई द 80-20 रूल्स इन एवरीथिंग। सबसे पहले ये देख लें कौन सा काम टॉप 20 में आते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उन्हें कर लें, ना कि उन 80% कामों में उलझे रहें जो अभी तक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए कल बिजली के बिल की लास्ट डेट है लेकिन आप घर का पेंट करवाने में बिजी हैं, तो सबसे पहले पेंटिंग रोककर बिजली का बिल भरें। पेंटिंग तो बाद में भी हो जाएगी लेकिन अगर बिल नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लगेगी। पॉइंट 4, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया है लेकिन आप किसी भी गेम की प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हो। इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम ना बचे, आप टेस्ट की तैयारी ना कर पाएँ। तो पहले इसके परिणामों को सोच लें। टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। गेम प्रैक्टिस से या तो आप एक दिन बंद कर दें या फिर टेस्ट के बाद थोड़ी सी कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर सोचें कि कौन सा काम जिससे समय पर करना है और नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस काम को जल्दी करने की सोचेंगे। तो क्रिएटिविटी, अगर आपने कोई उपन्यास लिखा है और उसकी रीडिंग करने का मन नहीं कर रहा है तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम से फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आपका दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से रीड कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियाँ साफ साफ दिखाई देंगी। आप अपने नए इनपुट्स भी उसमें डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो उसे टाल दें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कोई डेट जरूर फिक्स कर लें। पॉइंट 6, यूज़ द ABCD मेथड। ऑथर ने सब कामों को सरलता से निपटाने का एक तरीका दिया है जिसे वे ABCD मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं तो पहले सब कामों की लिस्ट बना लीजिए। फिर जो काम सबसे ज़रूरी है उनके आगे A लिख दीजिए, जो काम थोड़े कम ज़रूरी है उनके आगे B लिख दीजिए, इसी तरह सबके आगे लिख दीजिए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे A लिखा है फिर या B लिखा है, ऐसे ही अंत तक करते जाएं। इस मेथड से आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भराना है तो सब्जी लानी है तो पहले देखिए किसी की अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ तो वो काम कैटेगरी A का हुआ हो, सबसे पहले आप उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भराइए, सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी। यही फॉर्मूला तब बहुत काम आता है जब आपको एक साथ बहुत से काम या कंपनी के मालिक के बारे में सोचिए, उन्हें डील करना पड़ता है। वो लोग हर काम कैसे करते होंगे, वे लोग ऐसे ही मेथड यूज़ करते हैं। अगर आप भी कभी बिजनेस लगाएं तो ऐसी बुक्स ज़रूर पढ़ सकते। पॉइंट 7, फोकस ऑन द की रिजल्ट। किसी काम को आपको जो रिजल्ट चाहिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको अपने ब्लॉग्स के लिए ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए तो सबसे पहले आपको ब्लॉग पोस्ट लिखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड एसईओ में। पहले पोस्ट लिखिए, एसईओ की बात बाद में। पॉइंट 8, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। 3 का रूल्स कहता है कि आपको लाइफ की 3 जगह को संभालना होता है, घर, दफ्तर और समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते, दफ्तर का काम घर ले जाते हैं। इससे आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, बच्चों के साथ खेल नहीं पाओगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे, स्पाउस को भी टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में आपके दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी टाइम निर्धारित करें। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस बनाएं। करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसकी पहले से तैयारी कर लें। एक्सरसाइज करनी है तो पहले ही कपड़े चुन लें, पानी की बोतल तैयार कर लें, जगह चुन लें।
तैयारी से करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। पॉइंट 10, टेक इट वन ऑयल वेरी एट अ टाइम। एक बार में एक ही बोरा उठाएं। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे? जिस अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है? मजदूर एक टाइम में एक ही बोरा उठाते हैं, इसलिए अब भी सारा काम एक साथ ही ना करने लगे। पॉइंट 11, अपग्रेड योर की स्किल्स। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उसे और ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे और इम्प्रूव कर लें। 20 पुशअप्स लगा सकते हैं तो 30 तक ले जाएं। इसी तरह बढ़ाते रहें। ऐसा ही किसी भी काम के साथ कर सकते हैं। और पॉइंट 12, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट। अपने टैलेंट का फ़ायदा उठाएं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, उसे पहचानें और फ़ायदा उठाएं। अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस में अपने कलीग्स को भी टिप्स दे सकते हैं, वहाँ उसे गेम का कल्चर शुरू करवा सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बातचीत में निपुण है तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको फ़ायदा मिल सकता है। पॉइंट 13, आइडेंटिफाई और की कंस्ट्रेंट। अपनी रुकावटों को पता कर लें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो यह देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। 14, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर ज़रूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते थे तभी हम लेसन याद रखते थे। आपके मन में कभी याद नहीं करते थे क्योंकि टीचर्स के कहने से हम प्रेशर में आ जाते थे। तो यही ट्रिक है, किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइंस दे दें और बता दें कि काम बहुत ज़रूरी है। बीच में रिमाइंडर भी देते रहें और मोटिवेट भी करते रहें। पॉइंट 15, मैक्सिमाइज और पर्सनल पावर। अपनी खूबियों का पूरा प्रयोग करें। हर व्यक्ति में खूबियाँ होती हैं और खामियाँ भी। अपनी खूबियों को इस्तेमाल करें और खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर एसईओ आता है तो ब्लॉगिंग में ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। राइटिंग में कमज़ोर हैं तो राइटिंग के लिए ब्लॉग पढ़ सकते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाइए। पॉइंट 16, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। पॉइंट 17, गेट आउट द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। स्लाइस एंड डाइस द टास्क। बहुत बड़ा काम हो तो छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम भी निश्चित कर लें। 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। टाइम को भी डिवाइड कर लें, हर काम के लिए टाइम अलॉट कर दें। पॉइंट 20, डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। कई बार हमने देखा होगा कि आपको कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं की है, जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रहता है तो आप उसे जल्दी से करने लगते हैं और आप देखते हैं कि जिस असाइनमेंट को आप एक दिन से टालते आए हैं वो आपने एक ही दिन में कंप्लीट कर ली है। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर हम उस काम को भूल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचें कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम को ज़्यादा समय तक ना टालें, जैसे ना बोलें कि इस काम को 15 दिन में करना है, बल्कि ये बोलें इस काम को अभी करना है। पॉइंट 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। अगर कोई काम शुरू किया है तो खत्म होने तक उसे ही करते रहें। ऐसा ना हो कि 2 दिन तक एक काम किया और फिर उस किसी काम में लग गए, इससे दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। ये बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।